उसने कहा है कि वो सोबिया को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। तुम्हारे से मंगनी टूटने की वजह भी वही थी जो तुम जानती थी। What? ऐसा हारिस ने कहा है? और अब वो उससे शादी करना चाहता है। I can't believe this. हारिस इतना गिर सकता है मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये चाहता क्या है? अगर यही सब करना था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी? और अगर वो सोबिया इतनी पसंद थी तो तब क्यों नहीं बताया था जब उसकी शादी टूट रही थी या जब तुम उससे मंगनी कर रहे थे? अब जब वो तुम्हारी मंगेतर है तो इस बात का क्या जवाब बनता है? पता नहीं। I have no idea खुरम। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। किनारी है उनसे। अच्छा कादिर, लिसन, तुम परेशान नहीं हो? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, देखना इंशाल्लाह। कैसे परेशान ना हूं मैं? तुम जानती हो हारिस भाई की नेचर को। अभी मुझसे और सोबिया से बात की है, बाद में अम्मा और बाबा से बात करेगा तो फिर क्या? तुम्हारी मंगेतर है वो, ऐसे कैसे अपने भाई के लिए छोड़ दोगे? इम्पॉसिबल। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तो बस फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जैसे हारिस तुम्हें ट्रीट कर रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो उसे। कोई लिहाज, कोई मुरव्वत की जरूरत नहीं। जब बड़ा ऐसा कर रहा है तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है उस पर खुद को निछावर करने की? You should fight for yourself, okay? कादिर भाई, आपको कासिम साहब बुला रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। जी ठीक। मुझे बाबा बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। लिसन कादिर, याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में कोई भी बात हो ना, तो तुम मुझसे कर सकते हो। थैंक यू। दर बदर फिर रहा है दिल मेरा, मुझसे ही गुम गया है दिल मेरा। तोड़ दूं ख्वाब में या जोड़ लूं, मुझसे ही पूछता है दिल मेरा। कोई आस भी रही पास ना, तुझे साथ ना, तकदीर से जो मिला वही आया रास्ता। बस एक यकीन तुझ पे रहा, तू सुन रहा है ना। हारिस, ये क्या तरीका है तुम्हारा जिंदगी गुजारने का? आज तो मुझे बता ही दो। मैं जो चाहता हूं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बकवास बंद करो। भांजी है वो मेरी, मंगेतर है मेरे बेटे की। सोबिया का रिश्ता कादिर से ही होगा। तुम बीच में कहां से आ गए? बीच में मैं नहीं, बीच में आप सब लोग आ रहे हैं। देख रही हो तुम क्या किशा? इसके बात करने का तरीका, ये जो तुमने सारी जिंदगी इसकी जिद्दें पूरी की है ना, आज देखो ये कितना गिर गया है कि भाई की मंगेतर पर नजर रखी हुई है इसने। हारिस बेटे, ऐसा क्यों कर रहे? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। मैं सोबिया की माँ हूँ, होगा वही जो मैं चाहूँ। मैंने उसकी मंगनी कादिर से की है और उसकी शादी भी कादिर से ही होगी। और आप क्यों करेंगे उसकी जिंदगी का फैसला? अरे ये माँ है उसकी। जानता हूं ये उसकी माँ है, लेकिन एक बार सोबिया से भी तो पूछना चाहिए ना कि वो क्या चाहती है।
सोबिया से किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो मेरी बेटी है, वही करेगी जो मैं चाहूंगी। अरे ये तो आप कह रही हैं ना, एक बार सोबिया को बुला के पूछ लेते हैं कि उसका फैसला क्या है। सोबिया, 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 उस दिन मैंने तुमसे कुछ कहा था, आज उसका जवाब चाहिए मुझे। बल्कि ये सब भी तुम्हारा फैसला सुनने के लिए ही यहां मौजूद है। बताओ, तुम किससे शादी करना चाहती हो? मुझसे या कादिर से? और क्योंकि जिंदगी सोबिया की है तो फैसला भी सोबिया को ही करना चाहिए। और अगर सोबिया आज मुझे छोड़कर कादिर को चुनती है तो मैं वादा करता हूं, मैं बीच में से हट जाऊंगा। तो बेहतर है कि फैसला सोबिया ही करे। सोबिया, बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? इनफ हारिस भैया, ये क्या घटिया हरकत कर रहे हैं आप? शर्म लिहाज सब खत्म हो गया आपके अंदर से? शराब, तुम्हें कितनी बार समझाया, जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में मत बोला करो। जब आपके अंदर से लिहाज खत्म हो गया है तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपका लिहाज करूंगी? सोबिया, तुम अंदर जाओ। तुमने सुना नहीं सोबिया? अंदर जाओ। सोबिया, कादिर कह रहे हैं ना अंदर जाओ तो अंदर जाओ। हारिस की किसी भी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसके दिमाग में तो कोई भूत सवार हुआ है। सोबिया, तुमने सुना नहीं है क्या किशा भाभी और कादिर क्या कह रहे हैं? अंदर जाओ तो अंदर जाओ। एक सेकंड पप्पू, आराम से। वो कहीं नहीं जाएगी जब तक वो अपना फैसला नहीं सुना देती। कोई फैसला नहीं हो रहा है यहां पर। और तुम्हें क्या लग रहा है ये कोई खेल हो रहा है जिसका तुम इंतजार करोगे कौन जीतेगा? जिंदगी भी तो एक गेम है ना कादिर, और फायदा उसी का होता है जो जीतता है। तुमसे यही उम्मीद रखी जा सकती है। जो जिंदगी को खेल समझता है वही ऐसी हरकतें करता है। लेकिन मैं अपने घर में किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं बनने दूंगा। ठीक कहता था महमूद, तुम एक ज़हनी मरीज बनते जा रहे हो। अरे बाबा प्लीज, क्या फर्क पड़ता है महमूद अंकल क्या कहते हैं, और आप छोड़े ना उन बातों को। और अभी जो सोबिया, जवाब दो। देखो सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे जवाब का, प्लीज जवाब दो। सोबिया मेरी मंगेतर है, ये मुझसे ही शादी करेगी। भाई ये तो अब सोबिया ही बताएगी कि वो किससे शादी करेगी। क्या करूं?
इस वक्त तो सारे ही हारिस के खिलाफ खड़े हुए हैं। अगर मैंने हारिस का नाम ले लिया तो क्या वाकई में ये लोग मेरी हारिस से शादी करवा देंगे? ऐसा ना हो कि कादिर भी हाथ से जाए और हारिस भी मुझे ना मिले। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हारिस हमेशा से अपनी हर बात मनवाता आया है और हर चीज इस घर में उसकी मर्जी के मुताबिक हुई है। वो सब हैंडल कर लेगा। और फिर वो मेरे लिए सब घर वालों के सामने स्टैंड ले रहा है तो यकीनन वो सीरियस ही होगा मेरे साथ। मैं कासिम भाई रोकिए, सब गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सोबिया बेटा, तुम जाओ अंदर, मैं सारा मामला संभाल लूंगा। तुम्हें किसी से परेशान होने की या किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मामू, मैं सोबिया, कासिम कह रहे हैं ना, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक मिनट अम्मा, सभी तो बोलने दीजिए। सोबिया, बताओ किसको चुनना है तुम्हें, कादिर को या मुझे? पर घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं हारिस से शादी करना चाहती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो तुम? क्या बोल रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? क्या प्रॉब्लम है? अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मुझे एतराज है क्योंकि ये मेरी बेटी है और मैं इसकी वाहिद वारिस हूं। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि आज किसी से और कल किसी से। कादिर बेटे, माफ कर देना मुझे, ये लड़की ही तुम्हारे काबिल नहीं। कासिम भाई, कहकशां भाभी, मैं इस लड़की को इस घर से लेकर चली जाऊंगी। ना ये यहाँ रहेगी, ना आप लोगों का सुकून बर्बाद होगा। चलो सोबिया यहाँ से, चलो। हाथ तो छोड़े मेरा। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं हारिस से मोहब्बत करती हूँ और कोई हाथ से नहीं,
पहले दिन से। बकवास बंद करो अभी। तुम्हारी शादी होगी तो कादिर से होगी, वरना नहीं होगी किसी से भी। कान खोल कर सुन लो तुम, ना इधर की रहोगी ना उधर की। फुप्पो बस, मुझे नहीं करनी इससे शादी, नहीं करनी मुझे इससे शादी। और तुम्हें इससे शादी करनी है ना? सही है, कर लो इससे शादी। तो खुदगर्ज लोग एक दूसरे को डिजर्व करती हैं। कर लो शादी आपस में। ऐसे खुदगर्ज बेटी पैदा किया मैंने। मेरा सर झुकाने से पहले तुम मर गई ना। क्या है? क्या लगता है? तेरा खून पी जाऊंगी मैं। तुम्हारी सोच सुन सुन के मुझे नफरत हो रही है तुमसे। बता मुझे, क्या कमी थी कादिर में? बताओ मुझे। उस लड़के ने उस वक्त तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारा हाथ थामा जब तुम्हारे पास कोई नहीं था। बस। और मत मारिएगा मुझे। क्या किया मैंने? अपनी पसंद से अपनी जिंदगी गुजारना कोई गुनाह है क्या? धोखा देना भी गुनाह है। किसको धोखा दिया है मैंने? ये धोखा नहीं है। बता, कादिर के भाई से मोहब्बत का इजहार करके आई हो तुम। तो क्या गलती थी मेरी? छुप के किया है क्या कुछ? सबके सामने डंके की चोट में किया है। और मुझे क्या कह रही? हाँ, इसको जाके कहे ना। उसको नहीं पता था कि मैं उसके भाई की मंगेतर हूँ। मैंने तो सिर्फ अपनी पसंद का इजहार किया है। और आप शुरू से जानती हैं मैं हारिस को पसंद करती हूँ। ना तो कोई मुझ पर हाथ उठाएगा, ना ही कोई मुझसे जबरदस्ती करेगा। पहले इसलिए चुप रही क्योंकि हारिस और अनु की मंगनी हुई थी। अब वो खुद मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैं क्यों पीछे हटूं? क्यों अपनी खुशियों की कुर्बानी दूं मैं? क्या तुम्हारी खुशियां नहीं है, तुम्हारी बर्बादी है। सिवाय अपनी बेटी को बदुआ देती है। बदुआ नहीं दे रही हूँ, तुझे बदुआओं से बचा रही हूँ। बहुत गलत कर रही हूँ। अब तो मैं गलत कर रही हूँ या मैं सही कर रही हूँ? मैं यही करूंगी। तू यहाँ रहेगी तो यही करेगी ना। मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी, यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार मैं तुझे हरगिज नहीं बनने दूंगी। आपको जाना है तो आप जाए ना, जाना है तो आप जाए, मुझे नहीं जाना, मैं यही रहूंगी। मैं हारिस से शादी करूंगी, फिर वो मुझे जहां लेकर जाना चाहे जाए। मुझ पर और मेरे काफिले पर जो हमला करवाया गया था वो कश्माला ने करवाया था। उसने मेरी बीवी को मारने की साजिश की थी। इतना गुस्सा कि मेरा चेहरा देखना भी गवारा नहीं है। कश्माला कौन है?
सबसे दूर हो गई मैं, आपसे भी दूर चली जाऊंगी। मुझे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त। नौशेवा की बीवी ने इतना बड़ा धोखा। एक धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। कैसे दूर मुझसे वो हो गया। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हारिस को समझा दो, वरना वरना बहुत बुरा होगा। क्या समझ रखा है उसने अपने भाई को? वो कोई बेजान चीज है जो उसकी जिंदगी का कोई भी हिस्सा तोड़ देगा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें मैं कहता था कि कंट्रोल करो इसे, वरना ये हाथ से निकल जाएगा। और अब देख लो, वो इतना सर चढ़ गया है कि घर वालों की इज्जत को खाक में मिलाने पे तुला है। कासिम, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या? इसका मतलब है कि तुम इस बात को जानती थी? वाह वाह कहकशा बेगम, वाह। तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने ये हरकतें करता रहा, तुम सब जानती थी, मगर तुमने इतना गवारा नहीं किया कि तुम इस बारे मुझे भी बताओ। बहुत अच्छे। ओ, तभी उस दिन तुम सोबिया और कादिर की जल्दी शादी करने की बात कर रही थी, है ना? कासिम, मुझे लगा कि मैं उसे समझाऊंगी तो वो समझ जाएगा, और मैं कोशिश कर रही थी उसको उसके जिद से हटाने की। अगर ये कोशिश तुमने कई साल पहले की होती ना, तो आज वो यहां नहीं खड़ा होता। ये वक्त मुझे ताने देने का नहीं है कासिम, आगे का सोचिए करना क्या है। आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं। कम से कम मैं तो इस बार उसकी बात पूरी नहीं करूंगा। जो बात मैं समझा रहा हूं ना, इसको अच्छी तरह से समझना और समझा देना अपने बेटे को। अगर उसने दोबारा इस घर में यह बात छेड़ी तो मैं उसे इस घर से भी निकाल दूंगा और जायदाद से भी आग कर दूंगा। कासिम, कैसी बातें कर रहे हैं? वैसी बातें कर रहा हूं जैसी वो डिजर्व करता है। समझाओ अपने बेटे को, अपना दिमाग खोले। उसके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है ना, उसे निकाले, कोई अकल डाले उसमें। अरे यार, तुम खुद बता दो ना। आई वॉन्ट यू गाइस टू गेस, कौन है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी? चांद सा रोशन चेहरा, सितारों जैसी आंखें, इतने हसीन बाल। इनफैक्ट कल से पहले वो मुझे कभी इतनी खूबसूरत लगी ही नहीं। तुम बताओ मीरा, कौन थी वो? Of course, रमा। गलत जवाब। सोबिया, क्या यू? कल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
वेरी प्रिटी। सोफिया, मुझे भी दोगी प्लीज बिरयानी? हाँ प्लीज, भाई को दो, बहुत जबरदस्त बिरयानी है सोफिया। तुम डाल के दो प्लीज। अब हारिस तुम्हारे सामने रखी, बेटा खुद डाल लो ना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे सोफिया ही बिरयानी डाल के। आपको मेरी सालगिरह याद थी? मैं इतनी पागल हूँ, मुझे लगा घर में किसी को याद नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी विश क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने सबको मना कर दिया था। क्यों? सरप्राइज है तेरे लिए कमल। हैप्पी बर्थडे सोफिया। शुक्रिया। वैसे पता है, मुझे तुम्हारी बर्थडे बिल्कुल याद नहीं थी, अमीरा ने मुझे बताया। बट डोंट वरी, हमेशा अब याद रखूंगा। मैं हारिस से शादी करना चाहती हूँ। एक दर्द का सूरज सर पे है, ना ही पाँव तले मेरा साया है। ओ मेरे खुदाया, तूने हर हाल में साथ निभाया है। कि यस, पप्पू मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, माफी मांगती हूँ तुमसे। मेरी बेटी की वजह से तुम इतनी तकलीफ में हो। ये क्या कर रही है आप? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती? जिस माँ की बेटी सबके सामने उसको जलील और रुसवा करते, गलती उस माँ की ही होती है। परेशान मत हो, मैं उसको लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। सोफिया तुम्हारे काबिल ही नहीं है बेटा। एक माँ होकर मैं उसके लिए ऐसा बोल रही हूँ। ना वो यहाँ रहेगी, ना तुम दोनों भाइयों में फूट पड़ेगी। मैं उसको लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे दर दर की ठोकरें ही क्यों ना खानी पड़े, लेकिन मैं उसको लेकर यहाँ नहीं रहूंगी। बेटा आप कहीं नहीं जाएंगी पप्पू? लेकिन बेटा, अरे खाना, आप कहीं नहीं जाएंगे? अगर सोफिया भाई से शादी करना चाहती है तो आप प्लीज उसकी शादी करवा दें भाई से। ये क्या कह रहे हो तुम?
भाई मुझे कहना चाहिए, इसी में सोबिया की खुशी है। क्यों? बहुत नाअक्बत अंदेश है की बेटी, वो जानती ही नहीं उसने एक हीरे को खोकर पत्थर का इंतखाब किया। माफ कर देना बेटा मुझे, बहुत शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। माफ कर देना अपने पप्पू को। फिर से कोई दिल से कोई मैं कहानी लिखूं, सूखे हुए दरियाओं पे मैं पानी लिखूं, अब माथे पे लिख दे नहीं तकदीर तू, छू ले मेरे हाथों की अब लकीर तू, बस एक यकीन तुझ पे रहा, तू सुन रहा है ना। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। हर रंग तेरे मैं हूँ संग तेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, मौला, हर रंग तेरे मैं हूँ संग तेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है कादिर? तुम रो रहे हो क्या? कादिर, सब खैरियत तो है ना? और अब कुछ खैरियत नहीं है, कुछ खैरियत नहीं है, कम से कम मेरी जिंदगी में तो कुछ खैरियत नहीं है। और अब क्या हुआ है? फिर से कोई बात हुई है क्या? अब कुछ बचा ही नहीं तो क्या बात होगी। और अब कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे बता सकते हो, शेयर करो। और मुझे मुझे बहुत घुटन फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सांस रुक रही है। और एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम अच्छा महसूस करोगे। आ रहे हो ना तुम? मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, प्लीज मेरा दिल नहीं चाह रहा। और खातिर प्लीज, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, आई प्रॉमिस। आ जाओ। मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे अपने भाई ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मुझे अब कुछ अच्छा लग कैसे सकता है? खातिर, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम मेरी बात मानोगे? बाहर खुली हवा में सांस लोगे ना तो अच्छा महसूस होगा। मैं गेट पे आ रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम आओ फौरन। ओके? ये क्या कर दिया तुमने कादिर? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं जो भी करूं, क्या फर्क पड़ता है उससे? पड़ता है फर्क, जाहिर सी बात है पड़ता है। जाने देते उसे, जब लेके जा रही थी तुम्हारी फुफ्फू अपने साथ तो क्यों रोका? बाद में जो कुछ होता वो देखा जाता, लेकिन कम से कम तुम्हें तो सुकून मिलता। मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। मुझे तो नहीं लगता। तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहती थी तो ना सही, हारिस की जिंदगी में तो नहीं आती। और मैं चाहता हूँ कि वो रुके मुझे, वो भी भाई को चाहती नहीं है। सिर्फ उसकी शख्सियत की चकाचौंध में उसकी आंख बदल दिया है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि वो लोग एक हो जाए, कर ले वो एक दूसरे से शादी। और तुम देखना, ये दोनों एक दूसरे के लिए सजा बन जाएंगे, और वो सजा अपने हाथों से उठकर कर एक दूसरे के लिए। सोबिया को समझने में मैंने बड़ी गलती कर दी। वो ऐसी नहीं है जैसी दिखने में है। भाई ने तो जो भी किया डंकी की चोट पे किया, लेकिन तुम्हें कैसे बेवकूफ बनी? तुम जानती हो हम, सोबिया मेरी जिंदगी की पहली लड़की थी, और इसी ने मुझे धोखा दिया, और अब शायद कभी मैं दोबारा सर लूंगा। मैं सिर्फ उसको दुखों से निकालना चाहता था। उसको जो ट्रॉमा मिला है अपना घर छोड़ने और शादी के टूटने के बाद में, उसको उसमें से निकालना चाहता था कि उसको जिंदगी की तमाम खुशियां मिले जो वो डिजर्व करती है, जो बाकी लड़कियों को मिलती है। और इसी में मैं उसी करनी पड़ी। लेकिन सोबिया ने मेरे साथ क्या किया? छोड़ दिया मुझे, और किसके लिए? मेरे अपने भाई की खातिर? क्या मैं इतना इनविजिबल हूं? मैं नजर नहीं आता? जानता हूं कि मैं हारिस जैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो हूं ना। कादिर, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे हो। असल में ना सोबिया ऐसी है कि वो इंसान का जाहिर देखती है सिर्फ। तुम्हारा दिल सोने का है। तुम्हारे जैसे लोग तो इस दुनिया में होते ही नहीं है। दिल खोल के कौन देखता है? जबकि अगर दिल खोलकर लोग देखते होते ना, तो शायद मेरे जैसे इंसान इस दुनिया में ही ना होते। कैसी बातें कर रहे हो? क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो? कादिर, जिंदगी में इस तरह के फेजेस आते हैं। मेरी ही एग्जाम्पल ले लो। मेरी जिंदगी में भी तो एक ऐसा फेज आया, लेकिन जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि वो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं, मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तुम भी चीजों को ऐसे ही सोचो। ये नहीं सोचो कि वो तुम्हारी जिंदगी में आना नहीं चाहती थी, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम्हारी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए था। ओके? मेरी बेटो